बाबा का एक बार जयकारा हो जाए सभी लोग का माध्यम से। बोलो खड़ा सरी बाबा की, सरी बाबा की, सरी महाराज की, सुत हनुमान की, आप देख सकते हैं कि काफी लोग उत्साहित हैं और कहीं ना कहीं होना भी चाहिए, क्योंकि सनातनी धरती हम लोग की रही है। बागी बलिया हो, पूरा प्रदेश हो, ये हिंदुस्तान जो है कि बागियों की बलिया तो बागियों की धरती से मानी जाती है, लेकिन सनातन धर्म का बहुत बड़ा महापर्व चल रहा है जो कि कुंभ चल रहा है प्रयाग। आज जनपद बलिया में बताते चले कि चिलकहर क्षेत्र है, और बात करें तो खास बलेसरा में मेरी टीम आ चुकी है, और बताते चले कि एक बहुत मतलब कहा जाए तो पुराना मंदिर, यानी श्री श्री 1008 श्री योगी राज खड़ेश्वरी जी महाराज, यानी देख सकते हैं कि भव्य अद्भुत जो कि मंदिर दिखाई दे रहा है। हालांकि लोगों का कहना है कि बहुत चमत्कारी मंदिर आया है, और जो पूज्य महाराज जी रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं चमत्कार से भरे थे। और हो भी क्यों ना, देखा जाए तो हमारी जो धरती है, यानी जो हिंदुस्तानी धरती कही जाए, या फिर कहीं ना कहीं खासकर बागी बलिया की जब बात करें जाए, भृगु मुनि की धरती, तमाम तपोभूमि यहाँ पर लोग आए, और कहीं ना कहीं एक विश्व भी मानता है कि भारत की जो तपोभूमि धरती है वो सनातनियों से भरा हुआ है, यानी कि 33,000 करोड़ देवी देवताओं की जो कि कहीं ना कहीं ये धरती मानी जाती है। और देख सकते हैं कि फ्रेम में तमाम लोग हैं, यानी कि प्रधान संघ भी हैं। तो आइए इनसे चर्चा करेंगे कि मंदिर का कहीं ना कहीं कब निर्माण हुआ, और महात्मा जी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, उनके आद्य शक्तियों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, और खासकर जिले में के जो लोग होंगे उनको शायद जानकारी ना हो कि इस तरह का भी मंदिर कहीं ना कहीं प्राचीन मंदिर कहा जाएगा कि आपके बलिया में स्थापित है। तो मैं चाहूँगा कैमरा पर्सन थोड़ा नज़दीक आएंगे और मैं कुछ लोगों से मैं बात करूँगा। सबसे पहले सर अपना परिचय बताइए। मैं वशिष्ठ नारायण, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि, ग्राम सभा बेलसरा, विकासखंड चिलकहर, जनपद बलिया का। बलिया। अच्छा, बात करेंगे महाराज जी के बारे में, तो क्या कुछ जानते हैं? अपने स्थानीय निवासी हैं, कहीं ना कहीं इनके चमत्कार हो या फिर इनके रहस्य रहा हो, इनकी जो तपस्या रही है उसके बारे में जनता भी जानना चाहेगी, और कहीं ना कहीं आपको जानकारी देने का मतलब। देखिए, बाबा के बारे में जितनी जानकारी है मैं बता देता हूँ। हमारे साथ ग्राम सभा के लोग भी हैं, वो लोग भी कुछ अपने विचार को रखेंगे बाबा के बारे में। लेकिन हमको जब से होश हुआ है, हम लोग छोटे थे, प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे, उस समय बाबा तपस्या में थे। 12 वर्ष तक यहाँ पर बिना अन्न का खड़ा होकर के तपस्या किए, और मौन धारण करके, बोलते भी नहीं थे, हमेशा खड़ा रहते थे, और अन्न सेवन नहीं करते थे, फल फूल दूध जो भी फलहार, हाँ बस। और यहाँ उनके कार्य जितने तपस्या जीवन बीता बहुत बढ़िया से, यज्ञ भी बहुत कई बार यहाँ पर भारी यज्ञ भी हुआ। यहाँ तक कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी भी उस यज्ञ में आए थे, और इसी ग्राम सभा के वो रहने वाले थे। उनके घर के परिवार के लोग आज भी हैं और पूजा पाठ में लगे रहते हैं इस मंदिर पर। गांव का पूरा सहयोग रहता है, और जनता भी यहाँ पर भजन पूजा जो भी कार्यक्रम होता है उनका सब कुछ होता रहता है। और पहले तो मंदिर नहीं था, लेकिन गांव के लोगों का, क्षेत्रीय जनता के सहयोग से यहाँ पर बहुत अच्छा मंदिर बनाया गया, और पूजा पाठ अपना प्रतिदिन होता है, और यहाँ साफ सफाई की व्यवस्था, जग पूजा जो भी है ये चलता रहता है हमेशा। अच्छा, बात करें कोई कार्यक्रम को लेकर, हालांकि सनातन धरती रही है, सनातन का महापर्व कुंभ भी चल रहा है, लेकिन साल भर में कुछ इस तरह की योजना के अंतर्गत शिवरात्रि है, चाहे और भी पर्व हैं, नवरात्रि वगैरह है, इस तरह का भी कुछ यहाँ पर अखंड कीर्तन या फिर बड़े जनसभा पे मेला सिस्टम कुछ ग्राम सभा के माध्यम से लगाया जाता है कि नहीं देखा जाता? जी, हर साल यहाँ पर उनका ये पुण्य तिथि मनाया जाता है, उसमें भंडारा होता है, काफ़ी लोग आते हैं, और भजन कीर्तन का कार्यक्रम हर साल होता रहता है, हर साल। अच्छा, बात किया जाए तो इनका जो ये ज़मीन है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो कितने एरिया में फैला हुआ है? ये लगभग 5 मंडा से कम नहीं है यहाँ पर, और कुछ ज़मीन ग्राम सभा के नाम से है, कुछ ज़मीन यहाँ के जनता के नाम से है, लेकिन वो लोग भी बाबा के स्थान के लिए सब लोग दान में दे दिए हैं कि यहाँ पर कोई हम लोग नव निर्माण ये कोई कार्य नहीं करेंगे, बाबा के जग पूजा में ये सब काम करेगा यहाँ का जितना भी जमीन है। अच्छा, बात करें तो बाबा की समाधि कौन सा सन में बनी, कब शरीर को त्यागे बाबा? अब ये तो हमारे मास्टर साहब हैं, बोर्ड भी ये लगा है, ये ब्रह्मलीन 29 सितंबर 1998 में। और ये यहाँ पर यही
तपोस्थली भी इनकी रही और यहाँ पर इनका जो निर्वाण स्थान ये समाधि स्थल बना है। अच्छा, बात करें कुछ इनके चमत्कार के बारे में कि कहीं ना कहीं आपके जो और जो पीढ़ियाँ है जो पुरखा पुरानिया वो देखे होंगे, आप लोग भी शायद सुने होंगे माध्यम से कहीं ना कहीं, तो क्या कुछ चमत्कार रहा है? देखिए, चमत्कार तो बहुत लोग बताएंगे ग्राम सभा के लोग, लेकिन हमको यहाँ जानकारी है कि यहाँ बड़े बड़े जो यज्ञ हुआ, भंडारा हुआ, आज तक कोई किसी चीज़ की कमी ही नहीं हुई। कमी नहीं हुई कभी भी किसी भी प्रोग्राम में किसी चीज़ की कमी नहीं। उनका चमत्कार का दिन समझिए, चाहे जो भी हो, जितना भी संख्या भंडारा भोजन होता है कहीं कभी कमी नहीं होता है। अच्छा, बात करें तो उत्तर प्रदेश में पूरा जो सरकार की जो पहल है योगी जी की, वो मठ हो या फिर प्राचीन मंदिर हो, कहीं ना कहीं सुंदरीकरण को लेकर बहुत एक पहल तेज चल रही है। यहाँ पर क्या इस तरह का लेखा जोखा दिखाई यहाँ दे रहा पर तो अभी आज ही दिखाई दे रहा है कि जो स्थान या मंदिर बना है उसके आगे अभी खाली कच्चा जमीन पड़ा था, फर्श अच्छा नहीं था, इंटरलॉकिंग का कार्य चल रहा है, पोखरा है उसका भी सुंदरीकरण का कार्य होगा। यहाँ पर जो कमियां होती हैं ध्यान में जो आता है कि नहीं ये करने योग्य है, निर्माण कार्य होता रहता है। बड़ा फंड कोई मंत्रालय से इस तरह का कोई प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं हुआ है। ये भी कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि मंत्री ओम प्रकाश राजभर पंचायती राज मंत्री हैं, सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका कार्यक्रम लगा था, उन्होंने भी शायद आगाज या ऐलान मंच के माध्यम से भी यहाँ पर कहा है कि इसको पर्यटन स्थल या फिर सुंदरीकरण में तब्दील किया जाएगा बड़े फंड को लेकर। वैसे आश्वासन मिला है लेकिन अभी अलग से कोई फंड नहीं आया है। ग्राम सभा के जो फंड होते हैं उसी से कार्य होता रहता है। आप ग्राम पदासीन हैं, कहीं ना कहीं देखा जाए तो पंचायती राज मंत्री हैं, जीरो पॉवर्टी को लेकर ग्राम सभा को बहुत एक ललक जगी हुई है। काफ़ी मंचों पर आगाज कर रहे हैं कि 25-25 लोगों को हम जो किस तरह का है उनको हम देने का काम करेंगे, इन्हें आवास वाला प्रक्रिया। तो क्या लग रहा है कि मन में लालसा आपका भी होगा कि कहीं ना कहीं फंड मिले ताकि गाँव का भी विकास हो और आपके कहीं ना कहीं मंदिर का भी विकास हो? पंचायती राज मंत्री से क्या कहेंगे आप? देखिए, इसके पहले भी जीरो पॉवर्टी योजना चली थी, 25 लोगों का नाम दिया गया, लेकिन उनको अभी तक कुछ मिला नहीं, शौचालय के सिवा शौचालय मिला है उनको। फिर दूसरे सत्र में ये आदेश आया कि जीरो पॉवर्टी का सर्वेक्षण किया जाए, उसमें भी किया गया, 25 था लेकिन 1-2 नहीं हो पाया। यहाँ पर 22-23 के करीब हुआ है, तो अब सर्वे तो हुआ है, अब सरकार कब क्या देती है ये देखना, अभी कुछ मिला नहीं है। चलिए, देख सकते हैं तमाम लोग हैं फ्रेम में। आइए कुछ लोग से और मैं बातें करूंगा। सर, क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम सुरेंद्र प्रसाद भारती पड़ता है। यहीं के निवासी हैं? हाँ, यहीं के निवासी हैं, कंपोजिट विद्यालय बलेसरा के निवासी हैं। क्या कहेंगे? देखा जाए तो यहाँ पे तालाब भी है, हालांकि अभी सुंदरीकरण बता रहे हैं माननीय जी की अभी प्रक्रिया चलेगा, लेकिन क्या लग रहा है कोई बड़ा फंड मिलेगा प्रदेश से या पंचायती राज मंत्री से कि ताकि लेखा जोखा यहाँ का बदल सके? अब तो भाई, अब तो हम लोग कहते हैं कि यहाँ की सुंदरी करा दीजिए, वो लोग का आश्वासन दे कर गए हैं। अब देखिए कब तक कराते हैं, नहीं कराते हैं तो उनके ऊपर है। और यहाँ महाराज जी की जो कृपा की बात है, यहाँ तपस्या की बात है, तो हम लोग के सामने ही हर चीज़ हुआ है। हम लोग उनका पैर दबाने के काम किए हैं, हर चीज़ हम लोग देखे हैं। इतना अब मतलब कहा जाए, जैसे यहाँ इतनी भंडारा चलता, इतना जग चलता था, 9 दिन दिनों रात खाना बनता था। संजोग बस एक बार 2 बजे रात को ही पूरा तेल खत्म हो गया। अच्छा, आसपास के जो है गणवार वगैरह कहीं नहीं मिला। कहीं नहीं मिला। सारे लोग परेशान हो गए कि कार्यक्रम चल रहा है। हाँ, महाराज जी अब तो नहीं मिलेगा, तो इस तरह की बात बहुत दिक्कत हो जाएगी, लोग नहीं खाएंगे, क्या कहेंगे? पूरी छानने के लिए। हाँ, अब उन्होंने आए अपने कमंडल से जल जो है कढ़ाई में डाले और पूरी रात जो है पूड़ी बना और सुबह उतना खत्म नहीं हुआ, तेल वैसा ही रह गया। सारे लोग खाए पिए। इस तरह का तमाम चमत्कार है। अभी हमसे भी सीनियर लोग हैं, ये लोग भी बताएंगे। लेकिन अभी एक श्रीकांत मास्टर जो है महुआ रसायन के पास में है, वो अध्यापक थे। अच्छा। उस समय यहाँ फेफना की तरफ पढ़ाते थे। तो हम यहाँ आए थे ना पिछले साल, तो बता रहे थे कि मास्टर साहब, हम अपने घर से जब चलते थे विद्यालय के लिए, तो मुझे पता नहीं चलता था कि कब मैं विद्यालय जा रहा हूँ। फिर वहाँ से मैं दस्तखत करके और स्टाफ से बोल करके मैं यहाँ आ जाता था। अच्छा। और यहाँ से कब हम घर जाते थे, कब आते, कुछ पता नहीं चला। एक बार जी महाराज जी कहे कि कुंभ में चलना है, तो वो कहे कि भाई ठीक है, तो हमको छुट्टी मिलेगा तभी जाएंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, चलना है। तो फिर एप्लीकेशन दिए विभाग में, छुट्टी नहीं मिली। फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं, चलना है। तो गए, लेकिन उनकी हमेशा डर बनी रहती थी कि हमारा कोई अधिकारी पकड़ेगा, हमें सस्पेंड करेगा, दिक्कत होगी। लेकिन वहाँ थे, लेकिन हमेशा यहाँ डर बनी रहती थी। लेकिन जब वहाँ से 12 दिन बाद आए यहाँ, तो यहाँ से तुरंत गए वहाँ विद्यालय कि चल करके देखे भाई क्या हुआ है इतने दिनों में। वहाँ गए तो देखे तो सिग्नेचर हुआ है। अच्छा। तो अब सबके स्टाफ के सामने गए, कह रहे भाई सिग्नेचर मेरा किसने बनाया है? तो सारे लोग यही उनके चेहरे पर देखने लगे, अरे भाई क्या कह रहे हैं? और रोज आके दस्तखत करते थे और ये कहते थे कि मैं खड़ेश्वरी महाराज के जा रहा हूँ, यही क्या कह रहे हैं? झूठा आरोप लगाएंगे क्या?
तो वही यहाँ आए तो महाराज जी के फिर पैर पकड़े कहे कि प्रभु आपने जो है आपका मतलब चमत्कार है। उसी समय वो महाराज जी एक डलुआ में दूध दिए और एक छोटी गिलास दिए। तो कहे कि इस दूध को पी जाना है और गिलास डलुआ लेके जाना है, इशारे पे बताए। और वो ले गए और कहे कि जैसे जैसे इशारा किए जैसे डंक मारती है बिच्छू, एक बूंद जो है उनका जल आँख में डाल देंगे, बिच्छू का जहर खत्म हो जाएगा। तो गिलास लेकर के यहाँ आए थे वो, तो हमसे कहा कि देखिए यही महाराज जी मुझे दिए हैं और इसी से मैं यह काम करता हूँ। हमारे इलाके में सब यही जानते हैं कि बिच्छू वाला मास्टर साहब, बिच्छू वाला मास्टर साहब। मेरे नाम से कोई नहीं जानता है। रासाड़ा से पश्चिम जाएंगे उसी नाम से सब जानेंगे लोग। हाँ, तो हमने कहा कि अरे महाराज जी जब इतनी बड़ी बात है तो यह गिलास जो है जब चोला बदलिएगा तो यहाँ दे दीजिए कि वो यहाँ भी होगा। तो वो कह रहे थे कि ऐसा है हमारे सामने कि ये निभा नहीं पाएगा आदमी, क्योंकि हम मीट मछली भी नहीं खाते हैं, लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं। अगर कोई इतना निभाएगा वही रख पाएगा, तो सही चीज़ है। तो इस तरह का तमाम है भैया। ये सारे लोग बताएंगे भारी भारी से। यहाँ जग उतना होता था कि बोरे में पैसा रखा जाता, लेकिन उस एक पैसे का उनका कोई लालच नहीं। पैसा तो पैर से हटाते थे। अच्छा, हाँ, पैर हाथ से भी कभी नहीं छुए हैं, पैर से हटाते गए हैं। कोई यहाँ सेवादार के रूप में देखा जाए तो कोई व्यक्ति प्रतिदिन देखा जाए कौन रहते हैं यहाँ पे? का श्री के है, ये भी रहते हैं, ये पहले से रहे हैं, पहले से रहे हैं। अब पूजा पाठ वो करते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा नाम धर्मलाल साधु। सेवा आप ही देते हैं यहाँ? जीवन भर जैसा में रह गया। तो देखा जाए तो प्रतिदिन भोग भी लगाते होंगे, आरती पूजा जो भी है जो भी देते धर्म के अनुसार करते होंगे। कमिटी लोग देते हैं वो अपना करते करते हैं। चलिए, आपकी जो ये समस्या है उस चीज़ को हम भी रखेंगे, बात को, ऐसी कोई बात नहीं, समस्या को निदान दिया जाएगा। आइए कुछ लोग और उनसे पूछेंगे हम। क्या नाम पड़ेगा जी? मेरा नाम वीर बहादुर है जी। स्थानीय है यहीं के? हाँ, यही के हैं। और मैं इसके पहले भी मान लेते हैं कि बाबा खड़ेश्वरी जी महाराज जी के साथ में रहा हूँ, मतलब कि पैर और दबाने का साथ में रहे हैं, सेवा किए हैं उनकी? सेवा किए हैं जी। उनका देखा जाए तो विचारधाराओं पे थोड़ा सा हम बात करेंगे। किस तरह विचारधारा के थे व्यक्ति? बिल्कुल साध्वी विचार था उनका, सादा विचार था। आइए समझ लीजिए कि हम पहले से ही बताने वाले लोग जैसे मान लेते हैं कि हम तो उतनी उम्र के न है नहीं, लेकिन इनके पहले बाबा के साथ इनका नाम पहले था रामचंद्र, रामचंद्र नाम था। ये नौकरी के लिए गए थे कलकत्ता में, तो बता रहे थे लोग साथ में रहने वाले लोग कि हम लोग पहाड़ी पर काम कर रहे थे। जब पहाड़ी पर काम कर रहे थे तो एक दिन ऐसा अचानक हुआ कि बाबा जो है पहाड़ी पर से ही गिर गए नीचे। नीचे जब नीचे गिर गए तो सभी लोग जो वर्कर थे और लोग साथ के, अब ये कहे कि रामचंद्र अब इस दुनिया से गया। तब जाकर के सभी लोग जो हैं पहाड़ी के रास्ते से नीचे उतर रहे हैं। जब नीचे उतरते हैं तो देखते हैं कि बाबा ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। तब जाकर के बात करते हैं, अरे रामचंद्र कैसे बच गए हो? पहाड़ी बहुत खाई होगी देखा जाए। हाँ, उसके बावजूद भी मतलब कोई इनको चोट नहीं? कुछ नहीं। तो उनसे पूछा गया, वो लोग पूछे कि आप कैसे बच गए? तो कहे कि सब ईश्वर की कृपा है, और जिसने हमारी नौकरी की है अर्थात हमको बचाया है, अब हम उसकी नौकरी करेंगे। और उसके बाद से जो है वो तपस्या में बिल्कुल लीन हो गए। अच्छा, बगल में तालाब है, देखा जाए तालाब में मतलब मछलियाँ भी रहती हैं जी। मछलियों को कोई छेड़छाड़ बाहरी इस तरह का खाना पीना ऐसा कुछ नहीं रहता है ना? ऐसा है कि इसके पहले कुछ लोग जो है माने अंधकार में छेड़छाड़ किए है ना, उस पर बाबा नाराज हो गए। नाराज हो करके वो पोखरे में ही समझ लीजिए कि अपना पैर डाल करके बिल्कुल खड़े हो गए गुस्से में हो करके। इसके कारण जो है पूरा ये पोखरे का पानी जो है बिल्कुल खून जैसे हो गया, बिल्कुल लाल हो गया। बड़ा समझ लीजिए कि सभी लोग आए, हम सभी लोग आ करके सिफारिश किए, बहुत वंदना किए, तब जा कर के बाबा उसमें से बाहर निकले। तब जा कर के वो तालाब का पानी जो है फिर ठीक हुआ धीरे धीरे। मतलब तमाम चमत्कार देखने को मिले जी। बहुत चमत्कार है इनके, अनेक चमत्कार देखने को मिले हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। देख सकते हैं कि काफ़ी लोग हैं यहाँ पर फ्रेम में, प्रधान की टीम भी है और कहीं ना कहीं गाँव के लोग भी हैं, और तमाम लोगों से मेरी बातें भी हो रही है। और यही मंदिर है श्री श्री 1000 श्री योगी राज खड़ेश्वरी जी महाराज जी का, जो कि बलेसरा में स्थापित है और अपने आप में एक चमत्कारी मंदिर कहा जाएगा। हालांकि यहाँ पर समय समय अनुसार कार्यक्रम भी होता है,
जो भी है सांस्कृतिक कार्यक्रम हो या फिर धार्मिक कार्यक्रम हो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। प्रधान जी बात करें तो जैसे अब क्या यहाँ पर कुछ व्यवस्था या कुछ प्लानिंग आपकी चल रही हो कि और भी बेहतर किया जाए, इस तरह कोई सोच कुछ प्रक्रिया या फिर कोई बाधाएं आ रही हो कि हमको प्रोजेक्ट इस तरह का नहीं मिल पा रहा है, इस तरह की कोई समस्या देखा जाता मंदिर को लेकर? देखिए, ग्राम पंचायत का जो भी बजट आता है कम कम थोड़ा थोड़ा करके आता है, तो गांव को भी देखना होता है, नाली खड़ंजा हर चीज़। यहाँ पर जो पोखरा है बड़ा सा, वो इस समय उसकी सीढ़ियाँ सब टूट गई हैं, तो मन में तो लालसा होती ही है कि हम इसको सुंदर बनाएं, लेकिन बजट बहुत ज़्यादा अतिरिक्त मिल नहीं पाता है। फिर भी कोशिश किया जाएगा कि उसकी सुंदरीकरण किया जाए और सरकार के संज्ञान में भी डाला जाए कि यहाँ पर कुछ न कुछ अतिरिक्त धन मिले। ग्राम पंचायत के धन से पूरा संतुष्टि नहीं हो पाता है, पूरा बड़ा गांव है, हर जगह कुछ न कुछ करना है, उसी में से कुछ सोच सोच करके जो कमियां होती है यहाँ पर किया जाता है। अभी देख ही रहे हैं इंटरलॉकिंग का काम चल रहा है। किस माध्यम से इंटरलॉकिंग काम चल रहा है? राज्य सरकार ग्राम पंचायत के द्वारा हो रही है, कोई अतिरिक्त धन नहीं आया है, पैसा नहीं है खाते में, लेकिन फिर भी ये हो रहा है कि काम हुआ रहेगा, आएगा तो फिर बाद में उसका पेमेंट हो जाएगा। बहुत अच्छा काम चल रहा है यहाँ पर, मौके पे हम देख रहे हैं कि नहीं काम हो रहा है। क्या नाम पड़ेगा? श्रीकेश। आप भी रहते हैं मंदिर पे, सेवा सत्कार जो भी है महात्मा जी? मैं भी रहता हूँ। ये देख रेख सुबह के 4 बजे से हम लोगों का 2 घंटा है मंदिर को साफ सुथरा करना, फिर से प्रसाद में क्या चढ़ाते हैं आप लोग? देखा जाता है शाम सुबह आरती पूजा अगरबत्ती जो भी इनको क्या चढ़ता है? वो रमदाना है, और भी जैसे में केला हुआ, मीठा में लड्डू हुआ, ऐसे सब चढ़ावा करते हैं। किनका लड़का है? अच्छा, ये भी पूजा करता है। चलिए, क्या नाम पड़ेगा बाबू? सिद्धार्थ। पिताजी क्या नाम है? सीमा। और कहाँ पे आए हो? कौन सा मंदिर है? बाबा का नाम जानते हो? क्या नाम है महात्मा जी का, बताओ बाबा का। खड़सरी बाबा। अरे वाह, देखिए पढ़ते हो कौन सी क्लास में? फर्स्ट क्लास में। छोटा बच्चा है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये सांस्कृतिक हमारी रही है और ये धरोहर रहा है बागी बलिया की तपोभूमि जो कि बलेसरा। हालांकि जिन लोगों को नहीं पता होगा आकर यहाँ पर दर्शन करें, और देख सकते हैं कि बहुत जल्द शिवरात्रि भी आ रही है, तो उस अवसर पे भी आकर यहाँ पर दर्शन अर्चना कर सकते हैं। तमाम लोगों से मेरी बातें हुई, मैंने बताने का प्रयास किया कि महात्मा जी का तथ्य क्या था, उनके चमत्कार क्या थे और मंदिर स्थापित कहाँ है, विकास को लेकर भी मेरी थोड़ा सा प्रधान जी से और तमाम लोगों से मेरी चर्चाएं हुई। एक बार चाहूँगा जोरदार एक बार थोड़ा सा इस तरह का सनातनी होने का कहीं ना कहीं गौरव मिसाल सभी लोग फ्रेम में खड़े हैं और सनातन को लेकर एक चर्चा भी मेरी हुई। तो कैसी रही पहल, प्रतिक्रिया अपना कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलूंगा जल्द नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ले हिंदुस्तान तक न्यूज।